ISC sample paper 25-26. We are starting from question number 2. Okay. So question number 2, first question is from death of a partner. Under this, date of death is given. This is 30th June and year end usually 31st March. What it gives you indication of प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. कुछ तो हो सकता है. मार्च में एंड हुआ था और डेथ हुआ है 30th जून. तो कितना हो रहा है? अप्रैल से काउंट करो. अप्रैल, मई, जून. मतलब इस साल में 3 मंथ्स काम करने के बाद डेथ हुआ है. तो उस टाइम पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके हम लोग को पीएल सस्पेंस देना पड़ेगा. ओके, लेट्स कंटिन्यू. अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड, अमित रिप्रेजेंटेटिव, यस, Amit's representative would be entitled to get a share in the interim profits of the firm calculated on the basis of the turnover. अब पीएल सस्पेंस कैलकुलेशन का दो तरीका होता है. नंबर 1 एक टर्नओवर बेसिस, अनदर वन इज प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बेसिस. मैम टर्नओवर दिया हुआ है एंड प्रॉफिट दिया हुआ है. तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? बोलो फटाफट. प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. देखने से क्या समझ आ रहा है? मैम प्रॉफिट बाय सेल इनटू 100 करके हम लोग एक प्रॉफिट परसेंटेज करेंगे. टिल द डेट ऑफ हिज डेथ अमाउंटेड टू ₹60,000. टिल द डेट ऑफ डेथ मतलब ये जो 3 महीना था, अप्रैल 24 से लेके 30th जून, इस 3 महीना का टर्नओवर कितना है? 60,000. तो यू विल जस्ट अप्लाई दिस परसेंटेज. हां, 30% इनटू. ठीक है. एक बार और बताओ, किसी को डाउट है? क्लियर? তাহলে এটা আমাদের ছিল 90,000 প্রফিট, 3 লাখ সেলস, 90 by 300, 30 you can cancel into 100, so it's coming 3 3s are 9, so 30%. Now total sale is 60,000. Look at here, this 90,000 is entire farm's profit. पूरा फार्म का प्रॉफिट है. बट यहाँ पे जो रिटायर हो रहा है मुझे उसका कैलकुलेशन करना है. तो जर्नल एंट्रीज पीएल सस्पेंस टू अमित और वाला सम्स करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 के और में क्या है? प्रतीक, क्रिश एंड सुजन आर पार्टनर्स. दे आर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2. तो 3 पार्टनर है, उसका रेशियो है 5:3:2. 31st March, Krish retires and 1/3 of his share is taken by Pratik and the balance by Susan. Taken by Pratik and the balance by Susan. इसको वर्किंग नोट में कैसे करना है? देखो, स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसएन एंड गेनिंग रेशियो. ऐसे तीनों पार्टनर का नाम लिख देना, रेशियो. उसमें से जो रिटायर कर रहा है ऐसे क्रॉस कर देना. उसके बाद ये 3/10 था, इसका 1/3 किसको मिल रहा है? प्रतीक. बैलेंस इसको मिल रहा है 3/10 into 1/3, 1/10. और इसका था कितना? 2/10. बट इसको मिलेगा कितना? इसका 3/10 जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका 1/10 चला गया है प्रतीक के पास, तो सुजैन के पास बैलेंस रहेगा. तो गेनिंग रेशियो कितना होगा? 1:2. एनी डाउट? এটা কি করে হলো? ये जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं उसका टोटल शेयर कितना है? उसमें से 1/10 किसके पास चला गया है? प्रतीक. तो बैलेंस कितना होगा? बैलेंस कैसे निकालते हो? तुम्हारे पास 3 बॉल है, एक बॉल किसी को दे दिया, तो बैलेंस कितना बचा? 2. तो वैसे ही करो ना. टोटल शेयर कितना है? 3/10. कितना चला गया? 1/10. माइनस करो, बैलेंस आ गया. अब रेशियो करो. 1/10 is to 2/10. तो दोनों 10 हटा दो, 1:2. गेनिंग रेशियो स्टेप 1 हो जाता है. उसके बाद मैम हम लोग के पास क्वेश्चन है, उसको फटाफट पढ़ के सॉल्व करना है विद अ जर्नल. अच्छा, क्वेश्चन में भी पूछा था जर्नल एंट्रीज. नंबर 1 बैड डेट्स का जर्नल सब अच्छे से जानेंगे. वेरी गुड. फर्स्ट जर्नल ऑलवेज बैड डेट टू डेटर्स. एक बार देख लो जर्नल, ऑलरेडी मैंने लिखी थी. हाँ, बैड डेट टू डेटर्स. इसके बाद क्या होता है? जितना भी बैड डेट है 3,000, ये पूरा पकड़ के करना है क्रेडिट साइड. और इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग पहले किसको यूज करेंगे? नो, पहले यूज करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेट. तो बैड डेट, अब बच्चे मुझसे पूछता है कि मैम बैड डेट को आप क्यों बोलते हो पहले प्रोविजन में एडजस्ट करो?
फिर बैलेंस बचेगा तो पीएल में। प्रोविजन खर्चा करना नो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट होता ही है बैड डेट को एडजस्ट करने के लिए। Why we create provision for bad debt or provision for doubtful debts? To adjust bad debt. फ्यूचर में कुछ डेटर्स पैसा नहीं देगा, फ्यूचर में लॉस होगा, इसके लिए पीटीडी होता है। इसीलिए फर्स्ट आप लोग क्या करोगे, पीटीडी अवेलेबल है then use PTD. If it is not there, then use revaluation. Got it? Check the question. There is PTD 2000, but bad debt is 3000. इसके बिना तो पेपर अभी तक बना नहीं कभी. I hope कि this time also you will get. So 3000 bad debt, 2000 provision है. तो complete करो solve. तो PTD 2000 पहले ले लो. ये 3000 और 3000 minus 2000 1000. ओके अच्छा, इसके बाद रिवैल्यूएशन का देख लेना कितना बचा है, बैलेंस जो बचेगा वो प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैप में ट्रांसफर करना। अंडरस्टूड? रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस बचेगा वो किस में ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैप। क्वेश्चन में जाओ। अच्छा एबार देखो, रिमेनिंग डेटर्स आर ऑल गुड। रिमेनिंग डेटर्स आर ऑल गुड मतलब नो मोर बैड नहीं होगा बैड डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर बैलेंस बचता तो डिस्ट्रीब्यूट उसको हम लोग यस रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करते हैं। मतलब नो, ओके ओके, फर्स्ट अंडरस्टैंड ऑल डेटर्स आर गुड, इट मींस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अगर प्रोविजन का बैलेंस बचता तो वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर हो जाता। क्लियर? फिलहाल तो इस क्वेश्चन में बैड डेट 3000 है जो ऑलरेडी प्रोविजन को खा लिया है, तो इसमें कुछ एंट्री नहीं है। नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर बी। नंबर सी, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 40। वेरी इंटरेस्टिंग। यू नो दैट रिजर्व इज 8 एंड इन्वेस्टमेंट इज 40। देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 40, पहले बुक वैल्यू से चेक करो। व्हाट इज द बुक वैल्यू? 52। तो था कितना? 52 12,000। तो वो इन्वेस्टमेंट तो टोटल कितना रिड्यूस हो रहा है? 12,000। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? टोटल रिड्यूस कितना हो रहा है? 12,000। ऑलरेडी IFR इज देयर 8,000। जो बैलेंस है वो रिवैल्यूएशन है। So what will be the journal entry? Very good. My students now become strong. I'm happy. You are answering. IFR account debit 8,000. Revaluation debit to investment 12,000. Absolutely clear. चलो अब देखते हैं और पेमेंट मेड विद इन Krish was given investment in full settlement. तो जो रिटायर कर रहा था, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, उसको जो कैश दिया जाता है ना, तो कैश भी देगा शायद इफ इट इज रिक्वायर्ड, बट ये इन्वेस्टमेंट और नहीं, इट वाज गिवन इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। तो क्रिश 40,000 तो क्रिश पार्टनर क्या है, रिटायर हो रहा है और उसको उसके बदले में कैश दे सकता है, चेक दे सकता है और एसेट दे सकता है। तो यहाँ पे वो लोग इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। जर्नल क्या होगा? कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू इज 40,000। तो ये जर्नल भी आप लोग कर लिए, क्रिश कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। एट लास्ट व्हाट यू शुड डू, द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन यू हैव टू ट्रांसफर। एनी डाउट? ओके, रिवैल्यूएशन का बैलेंस एक बार ऊपर से चेक करते हैं हम लोग। फर्स्ट एंट्री में नहीं था, सेकंड एंट्री में डेबिट साइड में है 1000, नेक्स्ट इज डेबिट में 4000, तो ट्रांसफर होगा तो क्रेडिट में चला जाएगा। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्लस ट्रांसफर टू व्हिच अकाउंट? पार्टनर्स कैप। व्हिच रेशियो? प्रतीक कैप, क्रिश कैप, सुजैन कैप टू रिवैल्यूएशन। एक बात थोड़ा सा बच भी गया है, इतना तक तो हो गया, एक जोन था, ठीक है। अब बोला था उसको इन फुल सेटलमेंट, राइट? अच्छा अब देखो, वो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको बोला गया इन फुल सेटलमेंट में इन्वेस्टमेंट दे रहा है 40,000, तो उसको देना कितना था? रिटायरमेंट पार्टनर को एक्चुअली ड्यू कितना हुआ है वो एक बार देख लीजिए। देखो एक बार कितना ड्यू हुआ था। ओपनिंग बैलेंस कितना था? चेक फ्रॉम द क्वेश्चन। क्रिश का ओपनिंग कैपिटल देखो यहाँ पे मिलेगा 32,500, पहले 32,500। रिवैल्यूएशन लॉस देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन का एंट्री किया हो
तो लॉस आया कितना 1500, crore. उसको क्या करेंगे हम लोग Minus. बैलेंस बचा 31, ये उसको इन्वेस्टमेंट कितना दे रहा है 40,000 यस, तो उसको दे रहा है कितना था 31, कितना दे रहा है 40. तो ये जो बैलेंस बच रहा है Goodwill. दिस इज गुडविल, दिस इज अनदर वे यू आर Hidden. कैलकुलेटिंग गुडविल, यस हिडन गुडविल। তাহলে এটা হলো और गुडविल का जर्नल क्या होता है गेन टू सैक और रिटायरमेंट, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है इसको किया। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग कर लिए पूरा। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। क्या बोलो कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, प्रॉब्लम है नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 में आज फटाफट देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 April 2024 Zeba Limited purchase a running business having a net worth। जब भी एक कंपनी दूसरा कंपनी को परचेस करता है तो कौन सा वर्ड दिमाग में आता है वेंडर। वाओ, अच्छा फिर से एक बार, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेस करते हैं तो मेरे दिमाग में क्या क्या आता है? नंबर 1 बच्चे बोल रहे एसेट आता है, कोई बोल रहा है गुडविल आता है, कोई बोल रहा है कैपिटल रिजर्व, परचेस कंसीडरेशन भी आता है। मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स अदर देन कैश कंसीडरेशन। व्हाट इज द सब टॉपिक वेयर फ्रॉम दिस क्वेश्चन हैज कम? This question is in exchange of that they are giving debentures. So which chapter? Issue of debentures. And what the subtopic? Issue of debentures other than cash consideration. Okay. So the company which is purchasing Zeba Limited is in the books of, and जिसका परचेस कर रहे हैं वो हो जाएगा वेंडर कंपनी। Who is the vendor? From Ajay for a purchase consideration. Purchase consideration is also given 2,10,000। मतलब वेंडर को कितना देना है 2,10,000। देने का स्टाइल ही तो सब कुछ होता है मैम। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ Zeba Limited। इग्नोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। चलो बच गया बेटा, एक काम थोड़ा कम करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप सब बच्चे को आता है मैम? डिबेंचर का जो रेट होता है इट्स चार्ज्ड ऑन रिमेंबर फॉर एमसीक्यू, रिमेंबर फॉर एमसीक्यू। ओके चलो अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पूछा है माय डियर स्टूडेंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स और शेयर्स अदर देन कैश कंसीडरेशन के लिए जर्नल ओन एंड ओनली 2 करना पड़ता है। कितना जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा 2। नंबर 1 एसेट अकाउंट डेबिट, अगर लायबिलिटीज है तो 2 लायबिलिटीज 2 वेंडर। चेक द क्वेश्चन, लायबिलिटीज इज गिवन, लाइबिलिटी नहीं, नेटवर्थ दिया गया है। नेटवर्थ इज गिवन, मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी करके बोलो तो नेटवर्थ दे ही चुका है आपको। तो ओके सो कितना जर्नल एंट्री करना पड़ेगा 2। नंबर 1 एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज इज नॉट देयर तो 2 वेंडर। पीसी डालो, चेक करो एसेट का वैल्यू, डेबिट साइड कम है तो गुडविल, क्रेडिट साइड कम है तो कैपिटल। जर्नल एंट्री फर्स्ट में किसी का डाउट है आई डू डेफिनेटली। सेकेंड एंट्री वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट 2, शेयर जाएगा तो शेयर कैप, चेक जाएगा तो 2 बैंक, डिबेंचर जाएगा तो 2 डिबेंचर, कैश जाएगा तो 2 कैश, बिल जाएगा तो 2 बिल्स पेएबल। प्रॉमिसरी नोट मैम, या दिस इज आईएससी बोर्ड में ये फर्स्ट टाइम हम देखे बिल्स पेएबल भी दिया है। तो जो भी है ये देखिए बैलेंस बाय एक्सेप्टिंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स। बच्चे सोचते रहेंगे एग्जाम में ऐसा वर्ड मिलने से आफ्टर 3 मंथ्स मतलब 3 महीने बाद क्या एंट्री करेंगे? कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप बस 2 एंट्री करोगे। फर्स्ट जर्नल एंट्री, सेकंड अच्छा तो टॉपिक देखो इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश कंसीडरेशन। फर्स्ट एंट्री sundry assets account debit, this is number 1। PC is given number 2, check the question where it is given, this is 2,10,000, 2,10,000 2 lakhs। बैलेंस कितना आ रहा है 10,000। कौन सा साइड में आ रहा है डेबिट साइड, तो ये क्या हो जाएगा गुडविल। বলো যদি পিসি না দেওয়া থাকতো আর দেওয়া কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন আলাদা থাকতো বাবা। পিসি যদি ওইভাবে না দিত তো অন্যভাবে দেবে। অনেক সময় তোমাকে বলে দেয় যে ইস্যু 10,000 ডিবেঞ্চার্স এট দ্য রেট অফ রুপিস দিস এন্ড দিস, আমাকে বলতে দাও, আমায় বলতে দাও। ইদার এইভাবে বলে দিচ্ছে ডাইরেক্ট, और তোমাকে বলে দেবে এতগুলো ডিবেঞ্চার দাও, এতটা ক্যাশ দাও, এতটা চেক দাও, তোমাকে বুঝে নিতে হবে সবগুলো জুড়লে পিসি পেয়ে যাব। কি বললাম
ভেন্ডার কোম্পানিকে কতটা ক্যাশ দিচ্ছে, কতটা চেক দিচ্ছে, কতটা বিল দিচ্ছে, সেটা যদি দেওয়া থাকে জুড়ে পাবো 1 নম্বর। দ্বিতীয়ত এটা ভাবে পাবো। তৃতীয়ত কিছু না দেওয়া থাকলে অ্যাসেট মাইনাস লাইবিলিটি করে দেবো। এটা ছাড়া আর অন্য কিছু হয় না। এবার বলো তোমার কি ডাউট? ওই মানে তখন অ্যাসেট পারচেজ করেছিল বিজনেস। একই ব্যাপার হবে, একই টেকনিক। তখন অ্যাসেটের তো ভ্যালু দেওয়া থাকবে, ইদার ওই অ্যাসেটের ভ্যালু দেবে আর না হলে কি পেমেন্ট করছো সেটা দিয়ে অ্যাসেটের ভ্যালু দিয়ে দিয়েছিল আর পেমেন্ট কিসে করতে দিয়ে দিয়েছিল। তাহলে তো পিসি গিভেন, পিসি গিভেন, অ্যাসেটের ভ্যালু গিভেন, ব্যালেন্স ডেবিটে আসলে গুডউইল, ক্রেডিটে আসলে ক্যাপিটাল রিজার্ভ। কাম অন ডান। শুধু এলাম গল্প করলাম তাহলে তো হবে না, আমরা চেষ্টা করছি, ম্যাম চেষ্টা করছে কন্ট্রোল করা। ওকে, ফার্স্ট ডান দিস জার্নাল এন্ট্রি। So asset to vendor and then goodwill. Second entry, vendor account will be debited. This is very important. Vendor account debit to. अब क्या क्या दिया जा रहा है ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार चेक करो कैसे दिया हुआ है। मैम यहाँ पे अच्छे से दे दिया है, 9000 डिबेंचर्स है 10 रुपीज करके, वो भी प्रीमियम है, इतना अच्छे से दे दिया तो सवाल ही नहीं होता है। 9000 इंटू 10 फेस वैल्यू डिबेंचर में 2 करके प्रीमियम और जो बैलेंस बच रहा है वो बिल्स पे। ठीक है, और वाला एंट्री सम्स, और वाला ये हो कोई बच्चा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, on 1st April 2024 Zubin Limited issued 3008% debentures of ₹100 each at a discount of 5% to be redeemed 2 years, don't make sound, at a premium of 6%। तो जुबिन लिमिटेड ने 3000 डिबेंचर्स इशू किया है डिस्काउंट में एंड रिडेम्पशन होगा प्रीमियम में। मेरे सब बच्चे चैनल जानते हैं। फर्स्ट चैनल क्या होता है? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। सेकंड एंट्री डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम डिस्काउंट टू डिबेंचर्स प्रीमियम। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम डिबेंचर। अब देखो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेनली कुछ ये जर्नल एंट्री सब बच्चे ने मान लो प्रिपेयर कर ली। फर्स्ट जर्नल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकंड इज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब इसके बाद क्या बोला है देखो, Zubin Limited had the following balances in the books before adjustments of capital losses. So ये जो loss on issue of debentures, premium on redemption, ये सब जो write off होगा, loss on issue of debentures, discount on issue of debentures, ये सब जो write off होगा, इसको किस नाम से बोला जा रहा है? Capital losses। And write off करने के लिए आपके पास कुछ available balances है, securities premium है, come on, so what happened? सॉरी मैम, सिक्योरिटीज Securities premium, statement of PL, general reserve, तुम्हारे पास 3 है। ओके, सबसे पहले यू नो दैट व्हाट इज द लिमिटेड यूज। कौन सा सेक्शन होने से यूज कर सकते हैं हम लोग? 52। वेरी गुड, सेक्शन 52 लगेगा तभी सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा, अदरवाइज कभी नहीं। मतलब अभी तुम पूछ रहे, इतना दिनों से समझा रही हूँ, इशू ऑफ शेयर्स हो रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर हो रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट में तो आता है बट वो डेबिट में नहीं आ सकता है। वो डेबिट में कब आ सकता है? जब सेक्शन 52 का क्लॉजेस अप्लाई होगा। तो इसमें One of the clauses मैंने नोट में भी लिखा था, बोनस शेयर्स इशूड। You remember cash flow statement when you did? याद आ रहा है? Writing of share issue expense, writing of discounts on issue of debentures। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का लिमिटेड यूजेस है। ओके, तो पहले उसको यूज करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड जनरल रिजर्व, इसका दूसरा नाम है, क्या नाम है? फ्री रिजर्व। जब चाहो तब यूज कर सकते हो। फ्री रिजर्व का मतलब है डिविडेंड के लिए जो जो रिजर्व यूज हो सकता है उसका नाम है फ्री रिजर्व। तो हम लोग सबसे पहले किसको यूज करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। जो बच्चा ये सीख गया उसका एक स्टेप अहेड फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। द कंपनी राइट्स ऑफ ऑल इट्स कैपिटल लॉसेस इन द सेम ईयर। बोल रहे जितना भी कैपिटल लॉसेस है उसको एक ही साल में हम लोग क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे। तो सबसे पहले किसको यूज कर लेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर आप जनरल रिजर्व यूज कर लो, जो बचा मुझे रहेगा सब स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कहीं नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल इज लाइक अ फादर, कहीं पर है खुला बॉक्स है, कहीं पर है जो भी है मुझे दे दो, मैं दे देती हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन में पूछा है 2 लेजर अकाउंट। फटाफट बच्चों 2 लेजर अकाउंट बना दो। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स
एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का कैलकुलेशन कर ले हम लोग यहाँ पे। देखो कितना आसान है। डिस्काउंट कितना है बच्चों? डिफिकल्ट चीज को बार बार करोगे ना तो वही इजी लगने लगता है। डिस्काउंट कितना है? 5%। किसके ऊपर चार्ज होगा? फेस वैल्यू। 100 का 5% कितना होता है? 5 रुपीज। डिबेंचर कितना है? 3000। तो डिस्काउंट कितना हुआ? 15000। किसी को डाउट है? रिडेम्पशन में प्रीमियम कितना है? 6%। 100 का 6% कितना होता है? 6 रुपीज। इंटू क्या हो जाएगा? 3000। 3 6 18। तो दोनों को प्लस करो। 33,000 टोटल लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर? एनी डाउट? डिस्काउंट को भी लॉस में हाँ, when discount and loss both are there, you can marged in loss. Yes. अच्छा, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में लेजर देखो मैंने कैसे दिखाया। 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 18,000 to 10% डिबेंचर इज फॉर डिस्काउंट 15। दोनों को जोड़ के 33। यूज कैसे हो रहा है? पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर लो 23, फिर जो बच गया वो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल यूज कर सकते हो। चलो सिक्योरिटीज प्रीमियम का देखो। क्वेश्चन में ऑलरेडी एक बैलेंस है ना 23, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस भी। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किस पे हो रहा है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ करने में। तो वही देखो लॉस में क्या लिखा था? बाय। आप सिक्योरिटीज प्रीमियम में डेबिट क्या करेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिफिकल्ट चीज को बार बार करो, उसको इजी लगेगा। तो ये पूरा लॉस कवर नहीं किया? नहीं, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल इसलिए तो आया। अच्छा, टोटल मतलब लॉस कितना? 23। ओके। Redemption of debenture फटाफट। APL Limited and unlisted construction company has फटाफट देखो 50,000 10% debentures of ₹100 each due for redemption at par। redemption किस पे हो रहा है? par। कब हो रहा है? मार्च में हो रहा है। कितना डिबेंचर है? 50,000। फेस वैल्यू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट वाज परचेज्ड ऑन एप्रिल। चलो इसमें रूल क्या है? फटाफट रूल। छोटा सा रूल क्या है? ध्यान से सुनो। चुप चुप। कोई बोल सकता है कॉन्फिडेंटली, देन आई विल लिसन, अदरवाइज आई विल टेल। हु कैन टेल मी कॉन्फिडेंटली? नो, देन लिसन मी। रिडेम्पशन जब होता है डिबेंचर का तब 2 जर्नल एंट्री कंपलसरी होता है। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। स्टेप वाइज याद करो। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बोलने से ही बच्चे के मुंह से 2 जर्नल एंट्री निकलना चाहिए। पार है तो प्रीमियम नहीं आएगा। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, इट्स लाइक बुलाओ डिबेंचर को, आओ आओ पैसे लेके जाओ। ड्यू एंट्री इज कॉल्ड एंड नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। 2 एंट्री हो गया। अब डिबेंचर रिडीम करते वक्त कंपनी बहुत ही बवाल वगैरह करते हैं। वो पैसा देना नहीं चाहता है, बोलता है कि भाई पैसा नहीं है, कहां से दूं। इसीलिए कंपनी लॉ ने बोला है तुम एक काम करो, डीआरआई में पैसे इन्वेस्ट करके रखो। डीआरआई मतलब इन्वेस्टमेंट। तो तुम डीआरआई बना के रखो मतलब जितना तुम डिबेंचर से पैसा ले रहे हो उसका कुछ पोर्शन तुम डीआरआई परचेस करो। अब इसका एक परसेंटेज भी दिया है। अपकमिंग इयर्स में जितना रिडेम्पशन होता है उसका 15% आपको डीआरआई में परचेस करके रखना है। जब क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं देगा, अमाउंट नहीं देगा, तो 15% वाला रूल अप्लाई करो। दिया हुआ है तो उसको रेस्पेक्ट करो। गॉट इट? तो डीआरआई परचेस होगा तो एंट्री काफी इजी है, डीआरआई टू डन। इसके बाद रिडेम्पशन के पहले ही मैं सजेस्ट करती हूँ डीआरआई को बेच दो। मैं क्यों सजेस्ट करती हूँ? बहुत सारा आईएससी बुक में मैं देखी हूँ रिडेम्पशन वाला एंट्री करने के बाद डीआरआई बेचने का एंट्री है, बट मेरे हिसाब से सीक्वेंस होना चाहिए। पहले डीआरआई परचेस, फिर डिबेंचर, डीआरआई परचेस करो 1 साल में, उसके बाद उसी साल के एंड में पहले वो डीआरआई क्रिएट करो। डीआरआई क्रिएट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डीआरआई, फिर आप इन्वेस्टमेंट को बेचो, सेल करो। बेचने का एंट्री भी काफी इजी होता है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ परचेस। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, प्रॉफिट और लॉस हुआ थोड़ा चेक करो। उसके बाद डिबेंचर को रिडीम करो, ड्यू एंड डेबिट। एक और सीक्वेंस रिवाइज कराओ। डीआरआई परचेस, एट द एंड ऑफ द ईयर डीआरआई क्रिएट, एंट्री क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ डीआरआई। 2 हो गया। फिर डीआरआई बेचो, बैंक टू डीआरआई, ड्यू करो, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, पेमेंट करो, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट।
लास्ट एंट्री डीआरआर को जीआर में ट्रांसफर करो, डीआरआर टू जीआर। बोलो क्या सीक्वेंस याद हुआ है? DRI परचेज, DRR क्रिएट, सेल ऑफ DRI, रिडेम्पशन ऑफ DRI। उसमें दो और लास्ट में डीआरआर को जीआर में ट्रांसफर करो। ये पूरा सीक्वेंस है। मैंने अभी तक क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन में पूछा क्या है आगे देखो। अब द डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट वाज परचेज। अच्छा अमाउंट तो दिया नहीं है तो सब बच्चे को मालूम है, जितना रिडीम होता है उसका 15% was sold on the date of redemption 104% less 0.7%। तो बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको माइनस। फिर बोला एपीएल लिमिटेड हैड सफिशिएंट बैलेंस इन डीआरआर। सफिशिएंट बैलेंस क्या होता है? बोला नहीं कि है, ऑलरेडी है बोला है, तो क्रिएट वाली एंट्री करना नहीं है। समझो स्वयं सोनू, आपने पूरा सीक्वेंस तो लिख लिया, उसमें से सम्स में करना कितना होता है, इतना सा सॉल्व करना पड़ता है। डिबेंचर रिडेम्पशन में, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में इतना सा सॉल्व करना पड़ता है 4 मार्क के लिए, एकदम इजी होता है। पूरा सीक्वेंस कर लिया आपने, अच्छी बात है। उसके बाद बोला है कि एपीएल लिमिटेड हैड सफिशिएंट बैलेंस, तो डीआरआर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, क्रिएट वाला एंट्री ऑलरेडी बोलो कर चुका है। सफिशिएंट बैलेंस वो भी परसेंटेज इजी है सबके लिए, 10% ऑफ द डिबेंचर आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो व्हाट इज द डिबेंचर बैलेंस? यू नो दैट 50,000 into 100, उसका 10% करेंगे तो डीआरआर आ जाएगा। तो डीआरआर ऑलरेडी है, वो एंट्री तो करना ही नहीं है। तो हम लोग सीक्वेंस क्या मेंटेन करेंगे? जस्ट मिनट। नंबर 1 डीआरआई परचेज, नंबर 2 डीआरआई सोल्ड, नंबर 3 ड्यू एंट्री, डिबेंचर को बुलाना, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, 4 डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ये मेंटेन ही करेंगे जनरल, क्योंकि क्वेश्चन में तो लेजर पूछा है। एज अ लास्ट एंट्री विल बी डीआरआर टू डीआरआई। अभी देखो थोड़ा इजी लग रहा है, रिडेम्पशन मैं रिविजन करा तो बहुत अच्छा। गेट के बाहर जो मोटिवेशन खत्म, रिविजन खत्म, फिर से भूल जाते हो, काफी इंटरेस्टिंग है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर। तो बच्चे फटाफट मेरा 2 लेजर बना दो और जर्नल के साथ साथ रिवीजन करते जाते। एक तो बनाए আজকে জানেন কি হয়েছে? একজনের বাড়ির গেটের সামনে একজন বাইক রেখেছে। হ্যাঁ কুকুর দাঁড়িয়েছিল? না না শুনুন না, আচ্ছা একজনের বাইরের গেটের সামনে ফরওয়ার্ড একজনের বাইক রেখেছে, ঠিক আছে? একজনের বাইক রেখেছে তো হয়ে গেছে। আমরা একবার জার্নাল এন্ট্রিগুলো নিয়ে আর কোনো কনফিউশন আছে কারণ না? এবারে আমরা দেখলাম যে তাহলে এখানে কি হবে? ফার্স্ট বলো ইস্যু, रिजर्व ইস্যু ইস্যু DRI purchase, সিকোয়েন্স গুলো আগে প্র্যাকটিস করো। ডিআরআই পারচেজ, ডিআরআই সোল্ড, তারপরে ডিউ এন্ট্রি, একবার আমি সলভ থেকে দেখাচ্ছি লেজারটা, দেখে নাও। ডিআরআর এর দেখো অলরেডি ক্রিয়েট করা আছে, তাহলে আমরা ফার্স্ট স্টার্ট করবে ওপেনিং ব্যালেন্স বাই না ব্যালেন্স। কোশ্চেনে বলেছিল আগে ওটা। হ্যাঁ বলেছিল হ্যাড সাফিশিয়েন্ট ব্যালেন্স। হ্যাঁ আচ্ছা অ্যামাউন্ট কি করে বার করতে হয়? সাফিশিয়েন্ট মানে আমি শিখিয়েছি ফেস ভ্যালুর উপরে 10%। দেখো বাই ব্যালেন্স বিধি নাম্বার 1 এক নম্বর হলো। এবার আমরা লিখব ডিআরআই টু ব্যাংক পারচেজ, এটা 2 নম্বর হলো। ফিগার কি শিখিয়েছি? 15% অফ ফেস ভ্যালু। স্টেপ 2 হলো। 3 কি লেখা করো না রাস্তা দেখে করে কোনো লাভ নেই, সিকোয়েন্সটা মুখস্থ না হচ্ছে না, এক্সামে হবে না। আগে এটা লিখলাম, যদি না থাকতো আমরা ক্রিয়েট করতাম, ক্রিয়েট করলে জার্নাল কি হয়? স্টেটমেন্ট অফ পিএল টু ডিআরআই, তাহলে ব্যালেন্স বিডির জায়গায় জাস্ট স্টেটমেন্ট অফ পিএল লিখতাম, হয়ে গেল। ডিআরআই পারচেজ। স্টেপ 3 কি ছিল? ডিআরআই সোল্ড। এন্ট্রি কি হবে? ব্যাক টু ডিআরআই। এটার ক্যালকুলেশন ইন্টারেস্টিং ছিল, যা ফেস ভ্যালু হবে ডিআরআই এর ইনটু 104% করবে, তার থেকে বলেছিল দেখো কত পার্সেন্ট? 0.7%। এবার যে স্মার্ট ছেলেবে সে কি করবে? ইনটু করতে পারবে 99.3% যদি বুঝতে পারো, আর না পারলে আগে এটা বার করো, তার থেকে সিম্পল 0.7% মাইনাস করো। पहले माइनस करके I'll explain you one more time. Yes बोलो। पहले माइनस करके भी निकाला जा सकता था ना पहले नहीं हो सकता, मतलब पहले zero- मल्टीप्लाई ही होगा इनटू 104%। अच्छा अच्छा एक बार बच्चे क्वेश्चंस देखो, यहाँ पे 104% बोला था, एट 104% मतलब सिंपल 4% प्रीमियम है। हाँ 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 तो तुम्हारा फेस वैल्यू जितना होता है उसके ऊपर 4% चार्ज होता है, 104%। इसके ऊपर 104% मल्टीप्लाई करो
और यहाँ पे 0.7% माइनस होता है तो इनटू करो तो उसको डायरेक्ट माइनस करके 99.3%। मल्टीप्लाई कौन सा चीज माइनस करोगी पहले 104 ब्रोकरेज माइनस करोगी 104 माइनस 0.7 रॉन्ग आएगा क्योंकि 104% फेस वैल्यू के ऊपर चार्ज हो रहा है एंड ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन प्राइस के ऊपर ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन प्राइस पहले सेल वैल्यू आएगा उसके ऊपर चार्ज अमाउंट डिफर कर जाएगा। यस ओके डन चलो तो 1 बैलेंस 2 परचेस थर्ड बेचना सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा उसी टाइम प्रॉफिट हुआ होगा उसको बुक कर लेना क्योंकि 104% है ना आर यू अंडरस्टैंडिंग 100% से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा ये तो दिस इज 4 फिर उसके बाद बेचने के बाद क्या होता है मैम एक एंट्री था ना ड्यू एंड पेमेंट तो एंट्री क्या हो जाएगा डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर इसमें दो लेजर बनाने बोला डीआरआर एंड डीआरआई तो उसका कोई काम नहीं मनी मन में कर लेना जनरल दो लास्ट एंट्री क्या है डीआरआर टू जीआर तो ये एंट्री हो जाएगा 4 5 ये वाला लेट्स डू दिस क्वेश्चन आपके पास है नॉलेज है तो 2 मिनट लगेगा क्या लिखेंगे By balance balance bill 5 5 lakhs कैसे आया लिख के रखो 10% ऑफ एवरी नंबर 1 फिर उसके बाद डीआरआई परचेज करेंगे डेट दिया था 30 अप्रैल 23 जर्नल होता है डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अब तो मेरे बच्चे कुछ ना कुछ तो करेंगे 50 lakhs into 15% ऑफ 50 lakhs 50 lakhs 7 lakhs मुझे 50 डेट thousand. लिखना चाहिए था यहाँ पे हाँ मैम डेट 7 lakh 50,000. डन डीआरआई टू बैंक अब सेल डेट एक बार डेट चेक करो नहीं दिया है तो रिडेम्पशन के डेट में कर देंगे 31/3/24 बाय बैंक अच्छा बेचने का कैलकुलेशन देखो 7,50,000 इंटू 104% कितना आ रहा है बोलो 780. 7,80,000 अब 0.7% ब्रोकरेज था तो माइनस 0.7% ऑफ 7,80,000 चेक करो कितना आ रहा है 1,500 डायरेक्ट माइनस करके भी तो कर सकते हैं. मतलब कि जो सेम ही आ रहा है हाँ हाउ इज इट पॉसिबल ये तो 7,80,000 माइनस एसेट 0.7%. टू एसेट को 7 lakh. ओ वो अलग है 104 से 0.7 माइनस कर देंगे अच्छा ये वाला हो गया तो अच्छा 7,50,000 की जगह पे 774,540 तो प्रॉफिट कितना हुआ 24,540 इज इट क्लियर लिखेंगे क्या फटाफट बताओ 2 स्टेटमेंट ऑफ पीएल 31st March 24 31st March 24 डीआरआई सेल होने के बाद क्या होता है बच्चों डिवेंचर होल्डर को बुलाते हैं ड्यू करके पेमेंट करने के बाद डीआरआर ट्रांसफर टू जीएल डेट 31/3/24 लिखते हैं क्या है टू जनरल रिजर्व पूरा डिवेंचर ही राइट ऑफ हुआ आई मीन रिडेम्पशन हुआ है इसीलिए पूरा 5 लाख से आएगा अगर मान लो इसका 1/10 रिडीम होता तो 1/10 आता डन एवरीवन डीआरआई में बैलेंसिंग फिगर स्टेटमेंट ऑफ पीएल से मतलब हाँ लिखते हैं ना किसमें डीआरआई में नो एक्चुअली इट्स अ प्रॉफिट और लॉस वैसे भी अच्छा, आप रख हाँ, सकते हो sorry, ना प्रॉफिट ऑन हाँ आप लिख के रखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डीआरआई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डीआरआई एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट क्वेश्चन देखो फटाफट पार्ट है या फुल है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बोला पार्ट है या फुल पार्ट है पार्ट बैलेंस शीट है तो आपको फुल नहीं बनाना है ओनली Equities 6 and मंथ्स का liabilities. क्वेश्चन है शोइंग द इक्विटी एंड लायबिलिटी इग्नोर नोट्स टू है भाई इससे क्या खुशखबरी था सिर्फ बैलेंस शीट में फटाफट लिखते चलेंगे एक बार प्रैक्टिस करा देती ओरली वो एकदम चुपचाप इक्विटी शेयर कैपिटल किस में आता है मैं खुद जाऊंगी आप लोग सुनो ठीक है क्योंकि डाउट जब है तब मुझे सॉल्व करने दो
ऑथोराइज इशूड सब्सक्राइब, आपको मालूम है तीनों शेयर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल यू हैव टू प्रेजेंट। ओके, अंडर सब्सक्राइब कैपिटल यही वाला होगा 10 लाख। फॉर्मूला क्या है सब्सक्राइब कैपिटल में? लेस कॉन्सिडरियर एंड add share for feature, add share for feature less consignerier, consignerier is then अगर ये बैलेंस सुन लो, जब एक शेयर होल्डर फेल करता है कौन सा अकाउंट का जन्म होता है? Consignerier, yes ma'am. वो मरता कब है? जब शेयर फॉरफिट होता है तब। Yes ma'am. क्वेश्चन में चेक करना चाहिए शेयर फॉरफिट हुआ है या नहीं। नहीं हुआ। फॉरफिट होगा तो कॉन्सिग्नेरियर नहीं आएगा, फॉरफिट नहीं होगा तो सब्सक्राइब कैपिटल से Yes ma'am. लेस करना पड़ेगा। तो कॉन्सिग्नेरियर बैलेंस शीट में कैसे दिखाना पड़ता है? डिडक्ट करके डिडक्ट फ्रॉम Share सब्सक्राइब capital. कैपिटल। 8% डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 6% बैंक लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट other current नो शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म हाँ बोलो। नहीं बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कैश क्रेडिट शॉर्ट टर्म बोरोइंग डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। Reserve. अभी तो बोल रही थी बहुत डिफिकल्ट है, देखने से मन नहीं करता है। चलो डिफिकल्ट सब मेरे साथ करो। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं नहीं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग हम प्रीमियम तो क्योंकि একটা हमको- সিকিউরিটিজ প্রিমিয়ামের মতনই তো একটা ये ना reserve। क्योंकि हमको बाद में देना पड़ेगा ना ये बाद में देना पड़ेगा ये तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएगा। ठीक है, एनी कंफ्यूजन एनीवन? इसको एक बार देख लो आईएससी ने क्या किया था उसके बोर्ड में आप लोग का क्या दिया हुआ है आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। आई होप वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लेगा। हाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ना फिगर देखा 20,000 है ना। चलो ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोले रखबे। हो जाता है इंटरेस्ट ऑन 8% डिवेंचर ड्यू ऑन 31st March 25 हैज नॉट बीन पेड। क्या है ये? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कहाँ जाना चाहिए? अदर करेक्ट चेक कर लो डेट 31st March 25। इतना इजी सम्स है, क्या ही दिक्कत है। बट देखो नोट्स टू अकाउंट्स नहीं पूछा है, इग्नोर करने बोला है तो वर्किंग नोट के हिसाब से दिखा देना। चलो मैम बच्चे, तो 6 मार्क्स में इग्नोर करके 6 मार्क्स मिल जा रहा है। अगर दे रहे हैं तो अच्छी बात है ना। प्रैक्टिस दोनों टाइप में करो, नोट्स टू अकाउंट्स के साथ भी बिना भी। आप लोग पूरा साल भर तो हुई थी नोट्स टू अकाउंट्स किए हो। ठीक है भाई कर लो ना, क्या नहीं? एक मिनट यहाँ पे करती हूँ, अभी भी मेरे पास एक पेज बचा है। देखो सॉल्व में मैं जैसे देख ली वो लोग एकदम प्लस 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 करके किया है, पर मैं सजेस्ट करती हूँ थोड़ा सा लिख के करना चाहिए। नोट्स टू अकाउंट्स अलग से नहीं बना, बट प्रैक्टिस विथ योरसेल्फ दैट ऑल टाइम मेजर इट सबमिट। ओके, नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बना रहे, बट सम्स के अंदर भी थोड़ा एक्सप्लेन करके करना पड़ेगा। लेट्स डू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6, as it is extract balance sheet, so you all will write balance sheet extract as on, फिर उसके बाद proper format, come on, in the books of, this is the last question for today, get the motivation, do it within 5 minutes. Yes ma'am. Sorry Balance sheet as on, ma'am, extract is good. yes, very good. Equity and liability. I am Joseph Mori. नोट टू अकाउंट बनाना नहीं है, नोट फिर भी एक लाइन एक्स्ट्रा रखो, कुछ इनर आउटर करना पड़े इसके लिए। पर्टिकुलर्स फर्स्ट आइटम क्या लिखते हैं हम लोग? Yes. Equity and liabilities. Equity and liabilities. Under equity and liabilities, Shareholders fund. very Share good. capital. Number 8, share capital. Shareholders fund. Under that share capital. उसके अंदर Hey, don't do this so fast because you have to show little bit, authorized and issued. Little bit you show authorized and issued. As the information not given clearly, we can show like this. Open the first bracket, ... check the question, equity share, face value is 10. So right here, equity shares. Learn my dear how to write at the rate of ₹10 each. Main is presentation. बैलेंस शीट में ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं होता है, सिर्फ बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। सो राइट हैंड इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 and here and A underline.
दैट्स मींस नॉट नॉट एप्लीकेबल। यस। मैम बट ये Yes. तो नोट्स तो काउंट्स में करते हैं ना। हाँ तो इसमें इग्नोर करने के लिए बोला तो इसी में करेंगे ना। करना पड़ेगा ऐसा हम मैं तो सजेस्ट करती हूँ हम नहीं किए। नोट टू अकाउंट नहीं करोगे, मान लो टीचर्स अगर मार्क्स काट लेंगे, थोड़ा सा करने में क्या ही दिक्कत है। मेक योर हैबिट, सी मेक योर, ये करने के लिए मार्क्स कभी नहीं काट सकता है। क्यों? क्योंकि पहले नोट्स टू अकाउंट नहीं होता था, ये सब इसी के अंदर ही शो करते थे। That was a company law. Little bit changes in 2013. Okay, so it's not wrong, my dear. Subscribed? Yes, and the subscribed? Yeah, but number of shares you must have 10 and 10 lakhs. So this will be 1 lakh. Right here, 1 lakh. How much minute it will take? Equity shares. You can write more faster. 10 each. अमाउंट कितना आएगा? 10 lakhs. फॉर्मूला क्या है? सृष्टि बताओ, व्हाट्स द फॉर्मूला? Subscribe capital, add share forfeiture, less cautionary. Come on. Forfeiture of an less cautionary amount of it to 9,70,000. Less cautionary. What's the amount you have already written? 30,000. चेक किया 30। अच्छा ये देखो 15,000 का कहानी हो गया। एक्चुअली हम लोग थोड़ा ब्रेक करके दिखा सकते हैं। अरे नहीं समझ में है, 30,000 टोटल अमाउंट है और कॉन्सिडर 2 रुपीज करके दिया है, तो 15,000 क्या हो गया? 30,000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये जो 15,000 शेयर्स है, दिस इज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। मतलब हम लोग थोड़ा ब्रेकअप दिखा सकते थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इज इट क्लियर? हम लोग तो अभी यहाँ पे कर चुके हैं, एक बार अभी सॉल्व breakup भी नहीं देखो, करेंगे। जरूर ब्रेकअप करके किया होगा। हेलो ये तो रिक्शा वाला गाड़ी है। ना আচ্ছা আচ্ছা, ও আসলে আমি ফোন করতে বলি আপনাকে। ও রূপম কোথায় যাচ্ছে? আচ্ছা গেছে কি ও আমি তো জানতাম না। স্কুলে। আচ্ছা ডান্সার। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি কথা বলছি, আমার একটু রেকর্ডিং চলছে, ক্লাস চলছে, হ্যাঁ ক্লাস রেকর্ডিং করছে, হ্যাঁ আমি আপনাকে পরে ফোন করছি। Okay. Look at here. Shareholders fund, share cap. अच्छा ये लोग भी नहीं दिखा है, जोड़ के दिया है। ये तो अपने जैसा आदमी लोग। लेकिन 6 मार्क्स में दिखा कोई बात नहीं, मैम आप बोले तो दिखाएंगे। ঠিক আছে, এখানে শেষ করো, আগে তাড়াতাড়ি করো, কনসিডারিয়ার করো। 30,000 9,70,000। Is there any confusion? सब्सक्राइब कैपिटल लेस कॉन्सिडरियर हो गया है। इसके बाद क्या होगा? शेयर कैपिटल के बाद नहीं है Reserve शेयर and फॉरफीचर, surplus. तो रिजर्व एंड सरप्लस। अंडर रिजर्व एंड सरप्लस चेक, इज देयर एनी रिजर्व? रिजर्व नो, नहीं, इग्नोर। शेयर फॉरफीचर होने से कॉन्सिडरी नहीं होता। रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, हटाओ। उसके बाद क्या होता है? हेडिंग क्या होता है? मेजरमेंट्स। ओ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो अंडर रिजर्व एंड सरप्लस क्या होगा? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अमाउंट चेक करो 40,000। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके बाद हेडिंग क्या होगा? नॉन करेंट लायबिलिटी। इसके अंदर क्या होगा? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। वेरी गुड। लो पहले लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को लिख लो, क्या क्या आ रहा है देखो। 8% डिबेंचर है, 6% बैंक लोन है। 8% डिबेंचर, 6% बैंक। आरोटाও আসবে তো প্রিমিয়াম। Yes. Premium on redemption of debenture. Write the amount. 8% debenture, 4 lakhs. बैंक लोन है 2,10,000। Bank loan, 2,10,000। 2 lakh 10. प्रीमियम আছে 20,000। यही तक करके छोड़ दी। Plus करो
6,30,000. 30,000. After non-current liabilities, current liabilities, under current liabilities, short-term borrowings, right? Short-term borrowings and other current liability also will come. Bank over. Under short-term borrowings, Bank over. bank overdraft, साथ में कैश क्रेडिट, done. Write the amount. Bank overdraft 54 and 12. 54,000, 12,000. Done. Any doubt? The last one is other current liability. Other current. प्रीमियम तो आके लॉन्ग टर्म में आओगे ब्रो। Interest 8%. other kind liability কি হবে? Oma, এখানে যে শেখালাম interest on 8% debenture due has not been paid. Outstanding আছে না? Outstanding interest on debenture कितना है? 32,000. So right here, outstanding interest on debenture. कितना amount है देखो? 32,000. क्लोज करो, चेक करो कितना है। क्लोज भी नहीं करना है, एक्सट्रैक्ट में क्लोज भी नहीं करना है। दैट्स इट। प्रेजेंटेशन ओवर, कंप्लीटेड। Done? Achha, thank you so much for attending the classes. Tata, bye bye, good night. I hope you all enjoyed. हमको लगा आप आउटरो गिरेगा, गिरेगा, पूरा गिरेगा।